जैसे ही गरुड़ उन सर्पों पर झपटने को हुआ, वे डरकर अपने अपने बिलों में भाग गए और राम लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए। राम और लक्ष्मण शीघ्र ही सामान्य हो गए। गरुड़ ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी और पुनः आकाश में उड़ गया। रावण ने और भी कई राक्षसों को युद्ध में भेजा, जो युद्धकला में बहुत निपुण थे, लेकिन वे सभी हनुमान, नील और अन्य वीर वानरों के हाथों मारे गए। यह देखकर रावण को बहुत अपमान और क्रोध महसूस हुआ। वह तुरंत अपने सोए हुए भाई कुंभकर्ण के पास गया। बड़ी कठिनाई से उसने उसे जगाया। रावण ने कहा, कुंभकर्ण, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जाओ और मेरे शत्रुओं का वध करो। कुंभकर्ण को अपने भाई की आज्ञा माननी पड़ी। वह अपने विशाल बिस्तर से उठा और युद्धभूमि की ओर बढ़ चला। वह इतना विशाल और भयानक था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई बड़ा पर्वत ही रणभूमि में उतर आया हो। कुंभकर्ण ने सुग्रीव और हनुमान को आसानी से उठा लिया। उसने हनुमान को जमीन पर पटक दिया और सुग्रीव को अपनी भुजाओं में दबा लिया। लेकिन सुग्रीव ऊंची छलांग लगाकर बच निकले और जाकर श्रीराम के पीछे खड़े हो गए। क्रोधित कुंभकर्ण ने श्रीराम को युद्ध के लिए ललकारा और एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। श्रीराम ने अपने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया और कुंभकार की हाथ और पैर काट दिया। श्रीराम ने एक और शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, जिसने कुंभकर्ण का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का वध हो गया। यह देखकर वानर सेना अत्यंत प्रसन्न हुई और जय श्री राम के जयकारों से रणभूमि गूंज उठी। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण स्तब्ध रह गया। फिर भी उसने युद्ध जारी रखने का निश्चय किया। उसने अपने पुत्रों देवंतक, नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय को युद्ध में भेजा, लेकिन वे वानरों के पराक्रम के सामने टिक नहीं सके और शीघ्र ही रावण को उनके मारे जाने का समाचार भी मिल गया। लगातार हो रही इन हारों से रावण भीतर तक हिल गया। शोक में डूबा वह जमीन पर गिर पड़ा। इंद्रजीत, जिसने अपने पिता को इस तरह निराश होते देखा, उसे ढांढस बंधाने लगा और बोला, पिताश्री, जब तक मैं जीवित हूँ आप पराजय की बात मत सोचिए। इस बार मेरे बाण राम और लक्ष्मण को नहीं छोड़ेंगे। मैं शीघ्र ही विजय प्राप्त करके लौटूंगा।